आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम फॉर सीओटी पीजी फिजिक्स 2024 में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर। यहाँ पे हो सकता है आर कैप भी हो, आप देख लेना। अब यहाँ पे कहा गया था कि एन की क्या वैल्यू होगी अगर ये सोलेनोइडल है तो देखिए सोलेनोइडल का मतलब है ये टर्म ज़ीरो है। अगर इसको मैथमेटिकली हम सोल्व करें, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं, इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज़ टू पावर एन प्लस वन आर कैप। इस तरीके से लिखा हमने, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर करली ओवर करली आर स्क्वायर इंटू जो भी आपको दे रखा है आर रेज़ टू पावर एन प्लस वन, ये आ गया। तो ये ज़ीरो दे रखा है, ये टर्म आ गई वन ओवर आर स्क्वायर करली ओवर करली आर ऑफ आर रेज़ टू पावर एन प्लस थ्री, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास आ गया एन प्लस थ्री ओवर आर स्क्वायर आर रेज टू पावर एन प्लस टू। तो हमारे पास आंसर आ गया दैट एन प्लस थ्री शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, एन इज इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस थ्री के लिए ये जो है सोलेनोइडल होगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि जैसे आपको पता है कि डाइवर्जेंस जो होता है वन ओवर आर स्क्वायर आर कैप का, ये 4 पाई डेल क्यूब आर के इक्वल होता है एक्चुअल में। और जब आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो उसी सिचुएशन में ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ ये ज़ीरो नहीं होगा। तो शायद उन्हें मैथमेटिकल आंसर चाहिए था, तो उस सिचुएशन में एन माइनस थ्री आ जाएगा। अगर यहाँ पे आर कैप दे रखा है आपसे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है आर एन आर कैप, उस सिचुएशन में फिर एन की वैल्यू जो है आपकी माइनस टू आ जाएगी। तो आप देख लेना है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, हो सकता है कि स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। सेकंड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, बच्चों ने ये कहा है कि पावर फैक्टर पूछा था एलसीआर सीरीज सर्किट में, तो हो सकता है कि उसमें रेजोनेंस में पूछा हो, ये कंफर्म नहीं है। अगर वो रेजोनेंस में नहीं पूछा था तो ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है, आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर रेजोनेंस में पूछा है पावर फैक्टर, तो जो पावर फैक्टर होता है वो जेड आपका जो होता है आर ओवर जेड होता है। तो आर ओवर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। और रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो पावर फैक्टर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पावर फैक्टर इज जेड ओवर आर। तो उस सिचुएशन में मतलब वन वैल्यू आ जाएगी, दिस सिचुएशन जेड ओवर आर, और जेड की वैल्यू आर ही हो जाएगी, आर ओवर आर करेंगे तो वन वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन होना था। अगर रेजोनेंस में पूछा है तो वो वन आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटेंस पूछा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो सी जो होता है क्यू ओवर वी होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी अगर T1 को बढ़ाते हैं। तो एफिशिएंसी जो होती है वो वन माइनस T1 ओवर T2 होती है, तो T2 ओवर T1 होती है। अगर आप T1 को यानी कि सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो वन में से कुछ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो टर्म जो है डिक्रीज कर रही है, यानी ओवरऑल टर्म क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। तो जेड जो दे रखा है वो माइनस वन माइनस आइटा दे रखा है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्स प्लस आइटा वाई से। तो यहाँ पे आपको निकालना था कि थीटा की क्या वैल्यू होगी, आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा की क्या वैल्यू होगी। आप जो जेड लिखते हैं उसको ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा में लिखते हैं, जेड क्या लिखते हैं, ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा, जो कि क्या होता है कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है कंपेयर करेंगे तो माइनस वन है, कोस थीटा की वैल्यू भी माइनस वन है। तो टेंजेंट थीटा जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी थीटा जो आ जाएगा वो टेंजेंट इनवर्स वन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैसे पाई बाय फोर पे भी ये जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, वन होती है। बट आपको क्या देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका ये जेड लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होते हैं, बोथ एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x नेगेटिव होता है आपका और y जो है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है x जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ये दिया गया है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा जो आना चाहिए फिर यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाय और फोर आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, माइनस थ्री पाई बाय और फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द फर्मी लेवल ऑफ एन टाइम सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा। तो देखिए जो
एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो वहाँ पे डोनर लेवल जो होता है, डोनर लेवल लाइज नियर टू द कंडक्शन बैंड, और फर्मी लेवल जो है डोनर और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट में पूछा था केपलर्स लॉ में ये ए क्या है, दिस ए इज दी सेमी मेजर एक्सिस। क्या बता रहा है वो, सेमी मेजर एक्सिस बता रहा है उस इलिप्स की जिसमें कि कोई भी आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट में पूछा था अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो देखिए मान लो ये इधर चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरीका का पाथ आता है। तो यहाँ पे पाथ पूछा होता है कैसे आएगा, तो वो पैराबोलिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिचुएशन दे रखी थी, आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी, इसका देखिए लोगरिथम अगर आप एंटी लोगरिथम ले लें तो ई रेस्ट पर यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय वाई। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ई रेस्ट पर करली यू ओवर करली एक्स निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2x ओवर वाई। तो यहाँ से आपके पास करली यू ओवर करली एक्स क्या आ गया, 2x ओवर वाई ओवर ई यू। ठीक है, यहाँ पे ई यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x ओवर वाई, ई यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, तो आपके पास आ गया 2/x। ठीक है, ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, दिस इज करली यू ओवर करली एक्स। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, करली यू ओवर करली वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, करली यू ओवर करली वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इंटू 1/e(u). ये वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वेयर ओवर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इंटू में वाई ओवर एक्स स्क्वेयर, तो ये टर्म आपकी आ जाएगी -1/y। आपसे पूछा गया था ये टर्म, तो x इंटू करली यू ओवर करली एक्स आपका क्या आया है, 2/x प्लस y इंटू करली यू ओवर करली वाई है -1/y। दिस टर्म इज x कैंसिल हो गया, 2 -1, दिस टर्म इज 1। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है स्पेसिफिकेट। यहाँ पे 4 मेटल दी हुई थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट और लेड। तो आपको फॉर्मूला पता है कि हीट जो होती है वो MC डेल्टा T के इक्वल होता है। C जो होगा यहाँ पे इन्वर्सली वेरी करेगा विद मास, तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ही कम स्पेसिफिक हीट होगी। तो अगर आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी याद था, उससे भी आप आइडिया लगा सकते थे, उसका डबल आपका मास हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 29, एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा 27 और यहाँ आ जाएगा 82। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, देन उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कोबाल्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, और सबसे कम जो स्पेसिफिक हीट होगी वो होगी लेड की। तो इस ऑर्डर में आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था, इस तरीके की मैचिंग टेबल दे रखी थी, तो आपको सोल्व करके इसको लगाना था। देखिए फर्स्ट को इसको सोल्व करें तो आप क्या लिखोगे, इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, सेम को बाहर निकालिए ए, और प्लस में क्या आ जाएगा ई इंटू ई बार आ जाएगा, ई बार तो 0 होता है, तो ये टर्म आ गई ए, यानी कि ये तो किसके साथ मैच करा था, ए के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए बार प्लस ई बार प्लस ए बार प्लस ई बार। ये टर्म तो आपकी 0 होती है, ये टर्म भी 0, तो ये क्या आ गया ई बार और ए बार, तो ये इसके साथ आपका मैच कर रहा था। नेक्स्ट को सोल्व करें तो ये आ जाएगा ए बार प्लस ई प्लस ए बार ई बार प्लस ई बार, तो यहाँ पे ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो ये क्या आ गया ई और ए बार ई बार, तो ये इसके साथ मैच कर रहा था। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट ई प्लस ई बार ई, तो ये 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका इसके इक्वल, ए डॉट ई के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से था कि दो पार्टिकल आपके पास हैं 0.9c वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी कि इन दोनों को किसी रेस्ट फ्रेम से देखा गया, ये वेलोसिटी है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। तो v12 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v1 माइनस v2/1 माइनस v1 v2 ओवर c स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर आप v1 को लिखते हैं ये, तो v2 जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ 0.9c हो जाएगा, तो ये आ गया 0.9 माइनस ऑफ 0.9,
सी तो लिखना भूलेगी मैं, सी ओवर 1 माइनस 0.9 सी माइनस 0.9 सी ओवर सी स्क्वेयर। तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 0.9 प्लस 0.9 ओवर 1 प्लस 0.81। तो ये टर्म आपकी आफ्टर सोल्व करोगे इसको तो ये टर्म आ जाएगी 1.8 ओवर 1.81, दिस इज 0.994 समथिंग। नेक्स्ट इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है ये टर्म है 0 इंटू 2⁻0, ये टर्म है 0 इंटू 2⁻1, ये टर्म क्या है 1 इंटू 2⁻2 एंड दिस टर्म इज 1 इंटू 2⁻3। तो इधर वाली टर्म क्या बता रही है, दिस टर्म इज 1 इंटू 2⁻1, ये है 0 इंटू 2⁻2 एंड दिस टर्म इज 1 इंटू 2⁻3 और ये टर्म बता रही है 1 इंटू 2⁻4। तो डेसिमल से पहले इधर सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2⁻3 इज 8 प्लस 4। तो बिफोर डेसिमल ये टर्म दोनों 0, 12 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे टर्म आ रही है आपकी 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसको सोल्व करेंगे तो 16 यहाँ आ गया 8 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ 11 ओवर 16। ये आपका आ जाएगा 11 ओवर 16 इज 6875। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था सॉलिड सिलेंडर का, तो ऑब्वियसली mr²/2 होता है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। फिर पूछा था कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स जो होता है वो किस लॉ से आप बता सकते हैं, तो ऑब्वियसली कूलम्स लॉ इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस। देखिए ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम होगा। तो आपको इसका ऑर्डर बताना था, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल 2r का होगा, देन 4r, देन जो पोटेंशियल होगा वो 8r का होगा एंड देन पोटेंशियल वो 16r। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दो मासेस हैं 1 kg के, 100 सेंटीमीटर सेपरेटेड है, फोर्स कितना होगा। तो देखिए ये फोर्स कितना होता है G m1m2/r²। तो यहाँ पे G की वैल्यू 6.6 10⁻⁻11, m1 1 है, ये भी 1 है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन। आपसे -9 में पूछा गया था, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए 0.066 10⁻⁻9 न्यूटन, ये आंसर आना था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर एक्सरे, IR, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। तो ऑब्वियसली एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, देन IR की, देन माइक्रोवेव की इससे थोड़ी कम होती है और रेडियो वेव, ये ऑर्डर आपका आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रेशियो ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी टू द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो ये जो रेशियो होता है ये इक्वल टू होता है गामा के इक्वल, जो कि क्या आ जाएगा CP/CV। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पिच एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू। तो पिच जो होती है वो तो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होती है, एम्पलीट्यूड जो होगा वो लाउडनेस